विवेक मूव टू द नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस वीडियो, जहां पर हम लोग सॉल्व करने वाले मॉक आईसीएससी सेंट जोसेफ कॉन्वेंट हाई स्कूल चित्रंजन के पेपर को। यहाँ पर हम लोग का जो पार्ट 2 है, मैंने कि ये जो क्वेश्चन है दैट इज ऑफ क्वेश्चन नंबर 6 का 2, यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे। इफ़ यू वांट टू चेक द प्रीवियस क्वेश्चन तो मेरे पहले के वीडियो डाले हुए हैं, आप वहाँ से आप देख सकते हैं। लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। तो यहाँ पे देखिए 2 में क्या लिखा था, 2 कॉइन आर टॉस्ड वंस, मतलब आपने क्या करना है, 2 कॉइन लेना है और दोनों कॉइन को एक साथ ही टॉस कर देना। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2 हेड्स, हमें क्या मिलना चाहिए, 2 हेड मिलना चाहिए और एटलीस्ट 1 टेल, या फिर एक टेल होना चाहिए, राइट। तो ये 1 बाई 1 इसका सोल्यूशन देखते हैं। तो लेट्स से दिस 6 का 2। यहाँ पर सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे, सैंपल स्पेस। सैंपल स्पेस मतलब टोटल आउटकम क्या होने वाला है। तो अगर आप 2 कॉइन को टॉस करेंगे तो इट माइट पॉसिबल दोनों में ही हेड आ जाए, या फिर हो सकता है पहले में हेड आए दूसरे में टेल आ जाए, फिर हो सकता है पहले में टेल आए दूसरे में हेड आए, या फिर हो सकता है कि टेल टेल आए। तो यानी कि टोटल जो आउटकम आ रहा है वो मेनली कितना हो रहा है, 4। तो ए नंबर में आपका क्वेश्चन क्या था कि आपको ये पता करना था कि 2 हेड का जो प्रोबेबिलिटी होगा वो क्या होगा। तो आप अगर देखोगे कि यहाँ पे जो फेवरेबल आउटकम है फॉर हेडेड इज ओनली 1, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे फॉर फेवरेबल आउटकम, या फिर ऐसे लिखिए नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम of head is 1। ठीक है, तो हम लोग लिख सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 हेड इज इक्वल टू क्या होता है, फेवरेबल आउटकम बाय टोटल आउटकम, राइट। लेट्स सी, तो फेवरेबल आउटकम क्या है 1 और टोटल आउटकम है 4, तो यही हो गया इसकी प्रोबेबिलिटी एंड दिस विल बी योर आंसर। फिर आता है सेकेंड पार्ट में, यानी कि बी। अब बोला है कि जो सेकेंड होना चाहिए वहां पे बोला है कि एटलीस्ट 1 टेल आना चाहिए। तो देखेंगे अगर हम 1 टेल की बात करते हैं, एटलीस्ट 1 टेल की बात करते हैं, तो देखो इसमें भी एक टेल है, इसमें भी एक टेल है और इसमें 2 टेल है, यानी कि एक टेल तो है ही, isn't it? तो यानी कि ये तीनों ही सैंपल स्पेस का पार्ट हो जाएगा, यानी कि फेवरेबल आउटकम का। तो favorable outcome for at least 1 tail, यहाँ पे था 1 tail equal to 3। तो therefore probability of at least 1 tail क्या हो जाएगा, फेवरेबल आउटकम बाय टोटल आउटकम, राइट। दिस विल बी योर आंसर। होप इट इज क्लियर। अब मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन। अब हमारे पास है थर्ड नंबर क्वेश्चन। इन द गिवन फिगर ABC इज अ ट्रायंगल। आप देखो ABC एक ट्रायंगल दे दिया गया है और जहां पे बोला है कि EDB ये एंगल और ACB ये एंगल इक्वल है। आपको ये प्रूफ करना है कि ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू EDB। तो यानी कि आपको ये छोटा सा ट्रायंगल, ये वाला ट्रायंगल और ये बड़ा सा ट्रायंगल आपस में सिमिलर है, ये प्रूफ करना है। फिर इफ BE इज 6 सेंटीमीटर, तो B से E कितना दिया हुआ है 6 और E से C दिया हुआ है 4, E से C दिया हुआ है 4। BD कितना है 5, B से D दिया हुआ है 5 एंड एरिया ऑफ द BED, ये छोटे वाले का एरिया कितना दे दिया 9। कैलकुलेट लेंथ ऑफ AB, आपको AB का लेंथ निकालना है, यानी कि ये पूरे का लेंथ निकालना है एंड एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, यानी कि बड़े वाले ट्रायंगल का एरिया भी निकालना है। लेट्स स्टार्ट विद द सॉल्यूशन। तो मैंने यहाँ पे ऑलरेडी वो ट्रायंगल बना लिया है, ठीक है।
अब हम लोग क्या करेंगे, इसको पहले स्प्लिट ट्रायंगल में कन्वर्ट करते हैं ताकि हमें सिमिलरिटी प्रूफ करने में आसानी हो। तो सबसे पहले आप देखो, ये जो छोटा सा ट्रायंगल है इसका ये एंगल और ये जो बड़ा सा ट्रायंगल है इसका ये एंगल इक्वल है। तो ये बहुत अच्छे से समझिएगा कि व्हेन यू विल डू द स्प्लिट ट्रायंगल ये दोनों हमेशा करस्पॉन्डिंग एंगल के तरफ ही होने चाहिए। मतलब क्या है, अगर मैं यहाँ पर एक ट्रायंगल बनाता हूँ, ठीक है, तो ये एक ट्रायंगल हो गया स्प्लिट ट्रायंगल, और मैं और एक ट्रायंगल बना रहा हूँ स्प्लिट ट्रायंगल, ये ठीक है। इसको क्या ध्यान रखना है, तो देखो एक में एंगल सी, मान लीजिए ये एंगल सी है और इसका करस्पॉन्डिंग मतलब इसका इक्वल कौन है, ये, यानी कि ये क्या है, डी। तो मैं सी के करस्पॉन्डिंग ही डी लिखूंगा, वो कि यहाँ पर है और सी यहाँ पर है। अब दोनों का जो कॉमन एंगल है वो कौन है, ए, सॉरी बी। तो मैं बी को दोनों के ऊपर में लिख देता हूँ, तो ये हो गया कॉमन एंगल, राइट। अब ये एंगल और ये एंगल भी मैच कर रहा है, तो देखो डी बी के साथ कौन है, ई। तो D इधर है, B इधर है, तो इसके साथ कौन रहेगा, E। सिमिलरली आप देखो C और एक B के साथ कौन है, C और B के साथ कौन है, तो ये हो गया A। तो A को हम लोग कहाँ लिख देंगे, यहाँ पर, राइट। अब हम लोग को क्या करना है, इन दोनों को बेसिकली प्रूफ करना है कि ये दोनों ट्रायंगल आपस में सिमिलर है। तो अब देखो, अगर आप ध्यान से देखोगे तो एंगल भी दोनों में के लिए कॉमन है, यानी कि दिस एंगल इज आल्सो इक्वल टू दिस एंगल बिकॉज इट इज अ कॉमन। तो इसको हम लोग सॉल्व कैसे करेंगे, देखिए पहला तो यहां लिखेंगे इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल EBD, ठीक है। तो ABC कौन सा है, ये जो है ABC कौन सा है, ABC हो गया ये वाला ट्रायंगल, और EBD कौन सा हो गया, ये वाला ट्रायंगल। तो यहां पे आप देखो क्या लिख सकता हूं मैं, एंगल EDB इज इक्वल टू एंगल ACB। और ऐसा हम क्यों बोल पा रहे हैं, क्योंकि ये गिवन है, क्योंकि ये गिवन है। फिर एंगल DBE इज इक्वल टू एंगल ABC। और ऐसा क्यों बोल पा रहे हैं, क्योंकि ये कॉमन है। ये हम देखो ये पार्ट और ये पार्ट क्या है, कॉमन है, तो ये पार्ट हमने यहां पे लिखा। तो फ्रॉम एंगल सिमिलैरिटीज, एंगल similarities, we can say that triangle ABC is similar to triangle EBD. Fair enough. तो ये हमारा पहला सेक्शन कंप्लीट होता है। अब हम लोग को क्या करना है, आगे देखना है, यानी कि इन टर्म ऑफ वैल्यूज। तो जो वैल्यू दिया गया था वो क्या क्या दिया गया था, तो BE का वैल्यू दिया था 6, राइट। ये कितना दिया गया था, तो मैं चेंज करता हूँ पेन का, हाँ जी। तो BE कितना दिया हुआ है, 6, ठीक है, सेंटीमीटर। फिर दिया हुआ है EC 4 सेंटीमीटर, ये दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर। तो B से C कितना हो जाएगा, ये पूरा कितना हो जाएगा, 6 + 4 10। तो BC कहाँ पर है, यहाँ पर है, तो ये हो गया 10 सेंटीमीटर, यहाँ पे हम लिख लिया। फिर यहाँ पे बोला है BD कितना है, 5। B से D कितना दिया हुआ है, 5। फेयर एनफ। तो BD कहाँ पर है, B से D, ये हो गया 5 सेंटीमीटर। और BE है 6, B से E कितना है, 6 सेंटीमीटर। फिर पूछा है आपका एंड द एरिया ऑफ BED, ये छोटे वाले का एरिया कितना दिया, 9 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब आपसे क्या पूछा है कि फाइंड द लेंथ ऑफ AB। तो AB का लेंथ क्या होगा, ये निकालना है, और इसका फिर एरिया भी निकालना है, राइट। तो आगे हम लोग हमारे सेकेंड पार्ट पे, लेट्स सी। तो एज वी नो दैट दिस टू ट्रायंगल आर सिमिलर, तो हम लोग ये लिख सकते हैं कि इनके करस्पॉन्डिंग साइड्स क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो यहाँ लिख देते हैं एज ट्रायंगल ABC एंड, या फिर एज ट्रायंगल ABC सिमिलर, डायरेक्ट मैं सिंबल दे देता हूँ, बेटर रहेगा, सिमिलर टू ट्रायंगल BED
तो हम लिख सकते हैं क्या, ए बी बाई बी ई, मतलब क्रॉसपॉन्डिंग साइड। ए बी कहाँ पर है, देख लीजिए, दिस बाई दिस, isn't it, is equal to BC by BC by BD। हाँ जी, क्लियर। अब हम लोग लिख सकते हैं क्या, क्योंकि हमें ए बी निकालना है, तो इज इक्वल टू बी सी बाई बी डी इन टू बी ई। चलिए, तो यहाँ पे हो गया ए बी इज इक्वल टू, बी सी का वैल्यू कितना दिया गया है, तो दैट इज 10 बाई बी डी का वैल्यू कितना है 5 इंटू बी ई का वैल्यू दिया हुआ है 6। क्लियर, तो 5 टू ज़ा और 6 टू ज़ा 12 सेंटीमीटर। तो यानी कि ये जो हो गया, ये पूरा वैल्यू ये कितना हो गया 12 सेंटीमीटर। अब हमें क्या फाइंड करना है, हमारा थर्ड पार्ट को, दैट इज एरिया ऑफ द ट्रायंगल ए बी सी, इसका एरिया फाइंड करना है। तो आपको ये पता है कि व्हेन टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर, तो उनका एरिया क्या होता है, रिस्पेक्टिव, यानी कि क्रॉसपॉन्डिंग साइड के स्क्वायर के बराबर होता है, राइट। तो यानी कि हम यहाँ पर लिख सकते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी होल डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल बी ई डी इज इक्वल टू क्रॉसपॉन्डिंग साइड के साइड का स्क्वायर लिख सकते हैं। तो क्रॉसपॉन्डिंग साइड आप क्या ले लीजिए, ये और ये क्रॉसपॉन्डिंग साइड ले लीजिए, यानी कि 5 और 10। तो यहाँ पे लिख सकते हैं बी डी का स्क्वायर, सॉरी ए बी सी पहले है ना, ऊपर में ए बी सी लिखा है, तो ए बी सी मतलब ये पहले है, दैट इज 10, राइट। तो यानी कि हमें यहाँ पर लिखना पड़ेगा बी सी स्क्वायर बाई बी डी स्क्वायर, और बी सी कितना है 10 का स्क्वायर बाई बी डी कितना हो गया 5 का स्क्वायर, तो ये हो गया 100 बाई 25, isn't it, right। और यहाँ पर एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी बाई एरिया ऑफ ट्रायंगल बी ई डी का वैल्यू कितना दिया था एरिया का 9 सेंटीमीटर, तो यहाँ लिख देंगे 9। अब क्या करना है आपको, इसको कैंसिल कीजिए, कितना आया 4। देयरफॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इज इक्वल टू 9 इंटू 4, दैट इज 36 सेंटीमीटर स्क्वायर। दिस विल बी योर आंसर। होप इट इज क्लियर। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। मूव टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ क्वेश्चन नंबर 7 में क्या लिखा है देखिए, इन द फिगर गिवन बिलो इट इज गिवन दैट ए बी इज परपेंडिकुलर टू बी डी। ए बी जो है वो बी डी पे क्या है, परपेंडिकुलर, मतलब वो 90 डिग्री पे है। फिर एंड इट इज ऑफ लेंथ x मीटर, और इसका लेंथ कितना दिया हुआ है x मीटर दिया गया है। डी सी कितना है 30 मीटर, डी से सी, राइट, ये है 30 मीटर। एंड एंगल ए सी बी इज सॉरी ए एंगल दिया हुआ ए डी बी, ए डी बी 30 डिग्री, 30 मीटर भी है, और यहाँ पे एंगल 30 डिग्री भी दिया है, और एंगल ए सी बी 45, ए सी बी 45 डिग्री, फाइन। और ये बोला है आपको x का वैल्यू निकालना है, और √3 का वैल्यू दे दिया 1.732। तो अब हम लोग क्या करेंगे, इसका कैलकुलेशन पार्ट स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर हमारा क्या आ रहा है देखिए, यहाँ पे हम लोग सीधा से लिख देंगे फ्रॉम फिगर, राइट, इन ट्रायंगल ए बी डी, ठीक है। ट्रायंगल हम क्या लेंगे, ए बी डी लेंगे, और ए बी डी कहाँ पर है हमारे पास, तो देख लीजिए ए बी और डी, यानी कि ये बड़ा वाला सेक्शन है, राइट। तो इसमें हमारा क्या हो रहा है, बेसिकली tan 30 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर, यानी कि ए बी बाई बी डी। तो ए बी इज इक्वल टू बी डी tan 30 लिख सकते हैं। अब आगे जब चलेंगे तो आप देखोगे ए बी और tan 30 का वैल्यू कितना होता है, यहाँ पे बी डी है, सॉरी यहाँ पर नहीं, यहाँ पे एक चीज़ हमने गलती कर दी, नहीं सही था हमारा, यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे थे tan 30 डिग्री, तो
तो ये हो जाएगा बी डी, और tan 30 का वैल्यू होता है 1/√3, तो √3 क्या आ जाएगा, नीचे आ जाएगा। दिस इज 1। अब हम नेक्स्ट पार्ट पे आएंगे, यानी कि इन ट्रायंगल ए बी सी। अब ए बी सी कहाँ पर देखिए, ए बी सी, ये ट्रायंगल पे आएंगे। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं ए बी सी के लिए, ठीक है, tan 45 डिग्री is equal to AB by BC, ठीक है, AB by BC। तो ये हो जाएगा tan 45। तो यहाँ पे क्या होता है, इसका वैल्यू 1 इज इक्वल टू AB by BC, और सिंपली वी कैन राइट AB इज इक्वल टू BC। मतलब AB और BC का लेंथ क्या है, सेम है। AB कौन सा पार्ट है, ये वाला पार्ट है, और BC कौन सा पार्ट है, ये दोनों का वैल्यू क्या है, सेम है, मतलब दोनों ही सेम लेंथ का है। अब हम लोग आते हैं हमारे नेक्स्ट सेक्शन पे, और ये क्या मान लीजिए 2। तो आप देखो AB इज इक्वल टू दिस और AB इज इक्वल टू दिस, तो हम लोग दोनों को कंपेयर कर सकते हैं। तो यहाँ क्या लिखेंगे, कंपेयर 1 and 2। तो जब दोनों को कंपेयर करेंगे तो हम लिख सकते हैं BC इज इक्वल टू BD बाई √3, राइट। तो यही हो गया। अभी यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग, और यहाँ पर और एक वैल्यू क्या दिया हुआ है, 30 मीटर भी दिया गया। अब इसका यूज करने वाले हैं, लेट्स से। तो इसको पहले थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, और कैन आई राइट BD इज इक्वल टू, BD इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, √3 BC। अब क्या है, आगे देखते हैं। अब आप देखो ध्यान से, यहाँ पर ये जो BD है, राइट, ये क्या है आपका, बेसिकली यहाँ से यहाँ तक है। तो कैन आई राइट 30 प्लस BC। तो यहाँ पे आगे करके लिखेंगे हम लोग। सो यहाँ पे लिख देते हैं पहले। तो BD इज इक्वल टू लिख सकते हैं DC प्लस BC इज इक्वल टू √3 BC। तो हमारा पास क्या हो गया, हमें क्या निकालना है, BC निकालना है, और DC का वैल्यू कितना है, 30 मीटर। 30 प्लस या 30 इक्वल टू कर दीजिए √3 BC माइनस BC। तो अब क्या हो गया, 30 इज इक्वल टू BC कॉमन ले लेंगे तो क्या होगा, √3 माइनस 1 इंटू BC, isn't it? अभी BC इज इक्वल टू 30 बाई √3 माइनस 1, और हम इसको क्या करेंगे, सिंप्लीफाई करने के लिए रेशनलाइज करते हैं। तो यानी कि 30 डिवाइडेड बाई √3 माइनस 1 इंटू √3 प्लस 1 बाई √3 प्लस 1। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, BC इज इक्वल टू 30 इंटू √3 प्लस 1 होल डिवाइडेड बाई, यहाँ पे A माइनस B, A प्लस B, तो A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर, यानी कि 3 माइनस 1, दैट विल बी 2 बाई 2 √3 प्लस 1। तो ये हो गया कितना, 15। अब आगे चलते हैं, तो हमारा क्या होगा, BC इज इक्वल टू 15, और √3 का वैल्यू यहाँ पे क्वेश्चन में लेने के लिए बोला है, राइट। और यहाँ पे हम लोग क्या लेंगे, इसका वैल्यू को 1.732 प्लस 1। तो ये हो गया 15 इंटू, इसको ऐड करेंगे तो कितना आएगा, ये यहाँ पर ऐड करना है, राइट। तो ये हो जाएगा 2.732, और जब इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे वी विल गेट द वैल्यू ऑफ 40.98 मीटर। दिस विल बी योर आंसर। होप इट इज क्लियर, एंड दिस इज द वैल्यू ऑफ x, क्योंकि BC ही क्या है, बेसिकली x है, विच इज अ परपेंडिकुलर हाइट। तो आज के लिए हम लोग यहीं पे वीडियो कंप्लीट करते हैं, और फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में आगे का सेक्शंस बनाएंगे, सॉल्व करेंगे, दैट इज़ फ्रॉम दिस क्वेश्चन नंबर 7 का 2 से। तो अगर ये आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।